और अब एक अपडेट न्यायपालिका से, जिसमें बड़ा सुधार और ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। फिक्र के कई दर्शकों ने फ्रीडम एट मिडनाइट वेब सीरीज देखी होगी, वो किताब भी पढ़ी होगी। अब आम आदमी को इंसाफ देने के लिए ऐसी ही एक नई व्यवस्था बनाई गई है, जिसे आप जस्टिस एट मिडनाइट कह सकते हैं। इस नई पहल के जनक सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत हैं, जिसमें तारीख पर तारीख वाला पेच नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि अगर किसी नागरिक को कानूनी इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है या जांच एजेंसियां असमय या बेवक्त गिरफ्तारी की धमकी देती हैं, तो वो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आधी रात को भी संवैधानिक अदालतों से सुनवाई की मांग कर सकेगा। आगे वो कहते हैं, मेरा प्रयास है और रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जन अदालतें बनाया जाए, जहां कानूनी इमरजेंसी में कार्य अवधि के बाद किसी भी समय संपर्क किया जा सके। सीजेआई के मुताबिक संवैधानिक कोर्ट आपातकालीन वार्ड वाले अस्पतालों की तरह काम करेंगे। नागरिक की सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, वो आधी रात को भी सर्वोच्च न्यायालय आ सकता है, अपनी तत्काल शिकायत का निवारण और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर सकता है। यहां कुछ चीजें नोट करने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच जाएगा। इसके लिए उन शर्तों का होना जरूरी है जिनका जिक्र जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत ने किया है। पहली बात, याचिकाकर्ता देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, यह व्यवस्था कानूनी इमरजेंसी या मौलिक अधिकारों के हनन जैसी परिस्थिति के लिए होगी। तीसरी बात, मिडनाइट जस्टिस वाला नियम सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट्स के लिए भी लागू होगा। सीजेआई ने अपने बयान में संवैधानिक कोर्ट कहा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संवैधानिक कोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास इसकी व्याख्या करने का अधिकार। इस नए सिस्टम को लेकर अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, जैसे क्या ऐसी कोई परमानेंट बेंच बनाई जाएगी जो रात को बैठेगी? क्या इसके लिए जजों की अलग से ड्यूटी लगाई जाएगी? इस तरह की पीठ में याचिकाकर्ता कैसे अपील कर सकेगा? वैसे आज जिस मिडनाइट जस्टिस की इतनी चर्चा हो रही है, उसकी झलक सुप्रीम कोर्ट पहले भी कुछ मौकों पर दिखा चुका है। मार्च 2020 निर्भया गैंगरेप केस में दोषियों की फांसी की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए देर रात को सुप्रीम कोर्ट खोला गया था। जुलाई 2015 याकूब मेमन मामले की सुनवाई के लिए सुबह 3:15 पर सर्वोच्च अदालत बैठी, जहां 90 मिनट तक सुनवाई चली। याकूब मेमन को 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में फांसी की सजा हुई। फांसी दिए जाने से कुछ घंटे पहले उसने याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई हुई। सितंबर 2014 देर रात हुई सुनवाई में निठारी हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा पर रोक लगाई गई थी। कोहली को मेरठ जेल में फांसी पर लटकाया जाना था। कुल मिलाकर जो इतिहास में हुआ, वो अब नियम बन गया। कानूनी इमरजेंसी जैसी स्थिति में भारतीय नागरिक के पास तुरंत अदालत जाने का विकल्प होगा। न्याय के लिए उसे सुबह तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।